सभी के लिए नमस्कार। हमारे धर्म मीमांसा चैनल पर सभी उपस्थित बंधुओं का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक नए विषय के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। रामचंद्र जी के जीवन के बारे में ही बात करेंगे। उनका प्रेरणास्पद व्यक्तित्व, राष्ट्रवादी चिंतन, राष्ट्रवादी सोच किस प्रकार से हमारे लिए आज भी प्रेरक हो सकती है, और विशेष रूप से तब जब रामलीलाएं की जाती हों, परंतु उनकी वास्तविक रामलीला से कोई शिक्षा न ली जाती हो। राष्ट्र के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में विशेष रूप से यह बात लागू होती है। उन्होंने राष्ट्र के लिए क्या किया, और यदि आज के लोग उन्हें भगवान मानते हैं, या भारतवर्ष के लोगों ने, सनातन को मानने वाले लोगों ने उनको भगवान की श्रेणी में रखा, तो इसके पीछे कारण क्या था? राष्ट्रपिता से भी ऊपर का स्थान दे दिया। यद्यपि राष्ट्रपिता कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सम्मान देना कि उनको भगवान कहना, आखिर ऐसे कौन से कारण रहे? इन पर आज हम चिंतन करेंगे। रामचंद्र जी की अवस्था विवाह के समय कितनी थी? जब रामचंद्र जी को गुरु विश्वामित्र जी उनके पिता से मांगकर वनों के लिए लेकर गए, उस समय उनकी अवस्था कितनी थी? और साथ ही गुरु विश्वामित्र जी के साथ रामचंद्र जी जंगलों में कितने समय रहे, वनों में कितने समय रहे, ये बात भी विचारणीय है, और आज इसको भी स्पष्ट करेंगे। रामचंद्र जी के जीवन पर प्रकाश डालने से पहले आइए हम एक स्वरचित कविता के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ये मेरी अपनी पुस्तक है, मेरी 51 कविताएं। इसमें पृष्ठ 90 पर जो मेरे द्वारा एक प्रस्तुत कविता है, उसको आज हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है, इसमें तनिक भी भूल नहीं है, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। सूरज बिखराता प्रकाश, चंद्रमा करता हास विलास, गाता गीत सकल संसार, इसमें संशय सूल नहीं है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। हिमालय जिसका चौकीदार, बनकर खड़ा है पहरेदार, हिमालय जिसका चौकीदार, बनकर खड़ा है पहरेदार, वंदन करता हूँ बारंबार, जग में इसका मूल्य नहीं है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। करते ऋषि लोग उपचार,
करते वेदों का उच्चार, करते ऋषि लोग उपचार, करते वेदों का उपचार, शक्ति का होता संचार, बुद्धि तनिक भी प्रतिकूल नहीं है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। वेदों से मिलता प्रकाश, उपनिषद है जिसके पास, वेदों से पाता प्रकाश, उपनिषद है जिसके पास, मिलता ज्ञान सदा ही खास, इसमें कोई भूल नहीं है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। रामायण की है मर्यादा, गीता को जो कोई गाता, रामायण की मर्यादा, गीता को जो कोई गाता, हर क्षण वह मुस्काता, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। जग के जितने भर भी देश, सबसे ऊंचा भारत देश, जग के जितने भर भी देश, सबसे अच्छा भारत देश, गाता गीत यही राकेश, जिसके मति अनुकूल रही है। मेरा देश है सबसे महान, इसमें तनिक भी भूल नहीं है। क्यों है ये देश महान? क्योंकि यह राम का देश है, क्योंकि यह कृष्ण का देश है, क्योंकि यह ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं का देश है, शांति के विस्तारक, संसार के लिए सहृदयता, सद्भाव, सम्मैत्री, करुणा का उपदेश देने वाले ऋषियों का देश है। ऐसे सम्राटों का देश है जिन्होंने भारत की इस महान संस्कृति के विस्तार के लिए अपने आप को भारत माता का सच्चा सपूत होने का प्रमाण बारंबार किया। जब सच्चे सपूत की बात आती है तो यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट होनी चाहिए कि सच्चा सपूत है कौन, संतान कौन है। संतान वह है जो विचारों की चादर को तान दे, सम्यक तान दे, विस्तार दे उसको, जैसे किसी तंबू को तान दिया जाता है, इस तरीके से संपूर्ण भूमंडल पर उसको तान दे, उसका ऐसा विस्तार कर दे। तो जिन राजाओं ने, जिन महात्माओं ने, संतों ने, प्रचारकों ने भारतीय सनातन परंपरा का विस्तार करने के लिए, दुष्ट शक्तियों का संसार भर से विनाश करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, वे सभी की सभी माँ भारती की श्रेष्ठ संतान कही जाती है, वे सच्चे सपूत कहे जाते हैं। श्री राम इन सब में सिरमौर है, इन सब के सिरमौर है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। क्यों? जिस समय रामचंद्र जी आए उस समय भूमंडल के अधिकांश भाग पर राक्षसी शक्तियों का आतंक था। सर्वत्र
हिंसावादी ताकतें अपना जंजाल बुन चुकी थी। यदि रावण की बात करें तो मेडागास्कर तक, ऑस्ट्रेलिया तक इसका शासन हुआ करता था और उस शासन को समाप्त करने का बीड़ा रामचंद्र जी ने उठाया। उसके लिए संघर्ष किया, उसके लिए ऐसा प्रयास किया जिसे सार्थक और सात्विक प्रयास कहा जाता है। उन्होंने देश को तोड़ा नहीं, राष्ट्र को तोड़ा नहीं, समझने की बात, बल्कि राष्ट्र का विस्तार किया, संपूर्ण भूमंडल को जोड़ा। उनकी नीति, उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, उनकी राष्ट्र नीति इतनी पवित्र, ऊंची और श्रेष्ठ थी कि संपूर्ण भूमंडल को एक सूत्र में पिरोने में वह सफल हुए। कदाचित यही कारण रहा कि राम मनोहर लोहिया जैसे चिंतक ने भी उनके बारे में बहुत सुंदर लिखा। मेरी ये पुस्तक है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा भगवान श्री राम। इसकी प्रस्तावना में मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को उद्धृत किया है, जिन्होंने कहा है राम, कृष्ण और शिव तीनों के बारे में। वो कहते हैं कि ये हमारे आदर्श हैं। आज के समाजवादियों को उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आज के समाजवादियों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। उनके क्या विचार थे? तथाकथित सेकुलर नेता जो रामचंद्र जी के व्यक्तित्व को, शिव के अस्तित्व को, कृष्ण जी के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को काल्पनिक मानते हैं, और उनमें आज के समाजवादी भी सम्मिलित हैं, उनको इस तथ्य से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि रामकृष्ण शिव हमारे आदर्श हैं। राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा और कृष्ण ने पूर्व पश्चिम जोड़ा। अपने जीवन के आदर्श इस दृष्टि से सारी जनता रामकृष्ण शिव की तरफ देखती है। राम मर्यादित जीवन का चरमोत्कर्ष है, कृष्ण उन्मुक्त जीवन की सिद्धि है और शिव असीमित व्यक्तित्व की संपूर्णता है। हे भारत माता, हमें शिव की बुद्धि दो, कृष्ण का हृदय दो और राम की कर्म शक्ति एक वचनता दो। एक वचन एक बार बोल दिया, बोल दिया, उसके बाद दूसरी बार कहने की उनको आवश्यकता नहीं होती। और इसी पर लोग विश्वास करते थे। राम ने जो बोल दिया तो बोल दिया। जिस समय दंडकारण्य वन में अनेक ऋषि महात्मा उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो उस समय एक और बहुत सारे मुनियों की, ऋषियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। वे ऋषि लोग उनकी तरफ ले जाते हैं। राम कहते हैं कि ये क्या? तो वो बताते हैं कि राक्षस लोग आते हैं और हमारे लोगों का, ऋषियों का वध करके वो इस तरीके से यहाँ से चले जाते हैं, उनको खाते हैं, उनकी हड्डियों को यहाँ पर डाल जाते हैं, उनके अस्थि पिंजर को डाल जाते हैं। इतना ढेर लगा देख करके कृष्ण जी, रामचंद्र जी का हृदय अत्यंत दुखी हो उठता है। तब वे बड़े दुखी भाव से उनसे, उनके समक्ष ये वचन देते हैं कि संपूर्ण भूमंडल से ऐसी आतंकी शक्तियों का विनाश करूंगा। जिस समय वह यह वचन दे रहे होते हैं, उस समय सीता जी भी वहां खड़ी हैं।
सीता जी उनसे कहती हैं, घर लौटने के पश्चात वार्तालाप होता है दोनों का, जहाँ पर उनकी झोपड़ी थी, कुटिया थी, आश्रम था, कुछ कहिए। वहां पर आकर के सीता जी कहती हैं कि इतनी आपदाएं तो अपने आप हमारे लिए आ चुकी हैं कि हम अपने घर से बेघर हुए यहाँ पड़े। और महाराज अब आपने एक नई आपत्ति और मोल ले ली, उनसे ये भी कह दिया कि संपूर्ण भूमंडल से राक्षसी शक्तियों का विनाश करूंगा। आपके पास कौन है, आपके साथ कौन, सिवाय लक्ष्मण के? तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं आपका त्याग कर सकता हूँ, मैं अन्य चीजों का त्याग कर सकता हूँ, लेकिन सीते याद रखना, मैं दिए हुए वचन का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जो संकल्प ले लिया है सो ले लिया है। ये ऋषि महात्मा लोग हमारी प्रजा में असम्मिलित हैं और मैं इनका राजा हूं। वो राजा शब्द प्रयोग करते हैं, अपने लिए वनवासी नहीं कहते। और वो कहते हैं कि ये सारे के सारे हमारे प्रजाजन होने के कारण इनकी रक्षा करने का दायित्व मेरे ऊपर है। राम लीलाएं होती हैं, राम की कथाएं होती हैं, लेकिन राम के इस व्यक्तित्व को, अलौकिक व्यक्तित्व को, दिव्य विभूतियों से संपन्न व्यक्तित्व को प्रकट करने की आवश्यकता उन राम कथाओं में होती है, जो नहीं की जाती। रामचंद्र जी संकल्प लेते हैं और उनके लिए काम करना आरंभ कर देते हैं। ये थी राम की दिव्यता, ये थी राम की भव्यता, ये था राम का जीवन आदर्श। इसी को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने समय में संपूर्ण भूमंडल से राक्षसी शक्तियों का अंत करने के लिए जो नीति रणनीति बनाई, जिस राजनीति का सूत्रधार किया, उसके पीछे मां भारती का सम्मान, उनके कुल के गौरव की के प्रति उनका समर्पण दोनों दिखाई देते हैं। वो संकल्प लेते हैं कि मां भारती का जो सम्मान संपूर्ण भूमंडल पर आर्यों का राज्य जो हुआ करता था, मेरे परिवार का राज्य, क्योंकि उससे पहले उन्हीं का वंश चल रहा था, उन्हीं का राजवंश काम कर रहा था। तो जो संपूर्ण भूमंडल पर हमारे पूर्वजों का शासन हुआ करता था, आज हम सिमट करके कहां रह गए? अपने पिता को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक संकल्प ले रहे हैं कि हमको तो विस्तार करना था और विस्तार करेंगे, क्योंकि संपूर्ण भूमंडल पर आर्यों का राज्य था, मेरे पूर्वजों का राज्य था, और संपूर्ण भूमंडल पर आज भी उस राज्य को स्थापित करना है। इसके लिए काम करना आरंभ करते हैं। चीन से, रूस से, अमेरिका से, भूमंडल की के उन अंचलों से, क्षेत्रों से, देशों से, स्थानों से लोगों की आवाजें उनके पास आ रही थी, जहां जहां पर आतंक की शक्तियां खड़ी हो गई, और उसके लिए काम करना आरंभ करते हैं, उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने काम करना आरंभ किया, और ये जो कार्य था उनका, ये वेद के उस मंत्र के अनुरूप था, जो इस भारत का, इसकी राजनीति का, इसके चिंतन का, इसकी सांस्कृतिक परंपरा का, इसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सूत्र वाक्य रहा। यह कौन सा है? इंद्रम वर्धंतो अपुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ये आदर्श, और ये आदर्श क्या है, इसके पीछे क्या चिंतन है? बात बड़ी सीधी सी है।
कि संसार में जो सज्जन शक्ति है, जो भद्र पुरुष हैं, उनकी वृद्धि करनी है। इंद्रम वर्धन्तो असुरः। उनके लिए आतुर रहना है, व्याकुल रहना है, क्रियाशील रहना है, कर्मशील रहना है। कि सृजनात्मक शक्तियां विकसित होती रहें, आगे बढ़ती रहें, सात्विक शक्तियों का प्रादुर्भाव होता रहे, उनका सतत प्रवाह बना रहे, और जो राक्षसी शक्तियां हैं, अपघ्रन तो रावण है, उनका विनाश करना है। संसार में यदि आतंकवाद को मिटाना है, शांति लानी है, तो बस यही सूत्र है। और इसी के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे पूर्वजों ने कहा कि संसार में हमारा एक ही सूत्र वाक्य है, एक ही आदर्श है, एक ही स्लोगन है, ऋणवंतो विस्मार्य। सारे संसार को अच्छे लोगों का घर बना। इसके लिए उन्होंने काम करना आरंभ किया, इसी को आधार बना करके काम करना आरंभ किया, और यही हमारी राजनीति का, हमारी राष्ट्रनीति का आधार वाक्य हुआ करता है। राम भगवान क्यों बने? इस आदर्श पर काम करने की नीति के कारण वो भगवान बने, और अपने इसी आदर्श को अपना करके जिस प्रकार उन्होंने संसार का उपकार किया, संसार से राक्षसी शक्तियों का अंत किया, सृजनात्मक शक्तियों का विस्तार किया, माँ भारती के सच्चे सपूत, सच्ची संतान होने का प्रमाण दिया, इसी एक बात ने उनको नीचे से उठा करके ऊपर पहुंचा दिया, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि देश के लोगों ने, भूमंडल के लोगों ने उनको भगवान कहना आरंभ कर दिया। ये उनके व्यक्तित्व की विशालता है, ये उनके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है, ऊंचाई है, और इसी पर वह काम करते हुए दिखाई देते हैं। विदेशों में लोगों ने, जहां जहां पर रामचंद्र जी की बातें आज भी होती हैं, रामचंद्र जी के प्रति निष्ठावान देश जैसे थाईलैंड है, वहां पर आज भी लोग अपने आप को राम का अनुयायी कहने में, इंडोनेशिया भी उन्हीं में से सम्मिलित, ये सब लोग, ये सब देश, बर्मा जैसे देश, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, इन सब में आज भी उनका अपने आप को अनुयायी कहलाकर लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और परंतु भारत भारत इसके अलग जाता है, क्योंकि भारत की राजनीति सेकुलरिज्म की राजनीति रही। सेकुलरिज्म यानी एक ऐसी बीमारी जो हिंदुत्व का विरोध करना सिखाती है, इस देश की मौलिकता से, इस देश के वास्तविक चरित्र से मुंह फेरना सिखाती है, जो वेद से, वैदिक मूल्यों से, सनातन मूल्यों से मुंह फेरना ही नहीं, घृणा तक करनी सिखाती है। इसलिए इस देश के लोगों ने, इस देश के शासक वर्ग ने अपने आप को राम से दूर रखा, काल्पनिक काल्पनिक तक कह दिया। जो कांग्रेस गांधी जी के गीत गाती है, गांधी जी के लिए कहती है कि अंतिम समय में भी उनके मुंह से हे राम निकला था, कितना सही है कितना गलत है इस पर हम नहीं जाते, लेकिन वो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये शपथ पत्र दे देती है कि राम तो काल्पनिक थे, रामायण काल्पनिक हो जाती है, गीता और गीता के श्री कृष्ण जी ये सब काल्पनिक हो जाते हैं, इपिक्स हो जाती हैं। ये सारी चीजें बताती हैं कि भारत के नेतृत्व ने दूसरे देशों से ये नहीं सीखा, बल्कि अपने आप को रामचंद्र जी को
अपने लिए कॉम्पिटिटिव मान लिया या अपने आप को उनका कॉम्पिटिटिव मान लिया, प्रतिस्पर्धी, प्रतियोगी मान लिया। कैसे? यदि रामचंद्र जी को वास्तविक राजा मान लेंगे तो उनके जो भीतर दिव्य गुण थे, उनसे जनता आज के राजाओं के भीतर के गुण, आज के प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों, विधायकों, सांसदों आदि जनप्रतिनिधियों के भीतर वैसे ही गुणों की अपेक्षा करने लगे। इसलिए उनको काल्पनिक मानो और इपिक का, महाकाव्य का एक पात्र घोषित कर दो। अन्यथा जनता चाहेगी कि उन्हीं के जैसे गुणों वाला शासक हमारा आज भी होना चाहिए। इसलिए इन्होंने उनसे प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा करनी आरंभ कर दी, उनको चलता कर दिया। और विदेशों में लोग उन्हें अपना आदर्श मानते रहे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले नेहरू जी इंडोनेशिया गए थे। इंडोनेशिया में वहां के राष्ट्रपति सुकर्ण, जिनकी पुत्री आगे जाकर के सुकर्णो पुत्री वहां की राष्ट्रपति बनी, उस समय वह राष्ट्रपति थे। जब नेहरू जी वहां पहुंचे तो उनके लिए एक विशाल मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर उनका सम्मान होना था, स्वागत सत्कार होना था। जब नेहरू जी वहां पर बैठे तो उनकी पड़ोस की कुर्सी पर वहां के राष्ट्रपति महोदय बैठे थे, सुकर्ण जी। वैसे मुसलमान थे, लेकिन नाम कितना प्यारा है, शुद्ध संस्कृत का नाम है। अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा, वेद के प्रति, सनातन के प्रति अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ा। पूजा पद्धति बदल गई, कोई बात नहीं थी। थोड़ी देर में वहां पर रामायण का मंचन आरंभ हो जाता है। रामायण के मंचन के समय नेहरू जी कौतूहल से अपने पड़ोस में बैठे वहां के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण से कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आप तो मुसलमान हैं, फिर रामायण का मंचन क्यों? तब वहां के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, हमने मजहब बदला है, पूर्वज नहीं बदले। हमारे पूर्वज श्री राम है। उनको इस बात पर गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही थी कि राम हमारे पूर्वज हैं, या हम राम के वंशज हैं, या हम राम को मानने वाले हैं। इस पर नेहरू जी की बोलती बंद हो गई। तो रामचंद्र जी के बारे में हमें इस तथ्य को समझना चाहिए कि विदेशों में उनके प्रति लोगों में कितनी श्रद्धा, कितना सम्मान है। और इसके अलावा इतिहासकारों ने, विद्वानों ने अनेक ऐसे स्थलों को खोजने का प्रयास किया है जो सीधे आज भी रामचंद्र जी की स्मृतियों को संजोए हुए हैं। यह लाहौर रामचंद्र जी के पुत्र लव के द्वारा बसाया गया था। कितना प्राचीन हो सकता है, कितनी प्राचीन स्मृतियों को अपने भीतर समाये हुए है। यदि उससे जोड़ करके देखें तो इसकी ऐतिहासिकता, रामचंद्र जी और उनके पुत्रों आदि की ऐतिहासिकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। लेकिन हमारा ध्यान उधर को जाने ही नहीं दिया गया, छोड़ दिया गया उसको। बहुत लोग हैं संसार में, अधिकांश लोग जो ये कहते हैं कि अतीत को स्मरण रखो, अतीत से कुछ शिक्षाएं लेकर के वर्तमान का निर्माण करो और भविष्य को संवारो। ये सामान्य रूप से जीने की एक प्रवृत्ति है जो संसार के प्रत्येक देश में, प्रत्येक अंचल में लोगों के भीतर मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जाता है?
अतीत को भूल जाओ, अतीत जो था भूल जाओ उसे, वर्तमान को देखो। वर्तमान कितनी देर का है? क्षणिक। कितनी देर पकड़ोगे इसको? हर बार हर बार हर बार नया नया आ रहा है। सनातन क्या है? जो पुरातन होकर के भी नूतन रहता है, अधुनातन रहता है, नवीन रहता है। जैसे परमपिता परमेश्वर सदा यौवन में रहते हैं, अपाणी पादो यवनो ग्रहिता, वेद कहता है, यौवन को प्राप्त किए रहते हैं। उनके न पैर होते हैं न हाथ होते हैं, अपाणी पादव यवनो ग्रहिता। ऐसे ही सनातन है, एक विचारधारा है, सतत प्रवाहमान और सतत यौवन। और सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी तो भी यौवन में, और सृष्टि से पहले भी यौवन में थी। ये परमपिता परमेश्वर के साथ चलने वाली परंपरा, उसकी सृष्टि में चलने वाली परंपरा, कितनी सुंदर, कितनी शानदार परंपरा। उसका दिग्दर्शन करना, उसमें खड़े हुए राम को देखना, उसमें खड़े हुए श्री कृष्ण को देखना, मनु को देखना, ऋषियों को देखना, समझो आत्म साक्षात्कार करने के समान। लेकिन हम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मत देखो, आत्म साक्षात्कार मत करो, छोड़ दो इनको। कितना बड़ा पाप हमारे साथ किया गया, कितना बड़ा घात हमारे साथ किया गया, कितनी बड़ी गद्दारी इस देश की सनातन के साथ की गई। और जिन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ हम भूल जाते हैं पीछे, उन्होंने अपने पैरों पर अपने आप को कुल्हाड़ी मारी। इस प्रवृत्ति से आज बचने की, सजग होने की आवश्यकता है। जो चारों ओर से चुनौतियां खड़ी हैं, वो चुनौतियां आपको मिटाने के लिए खड़ी। जो जो भूल गए हैं अपने आप को, जिन्होंने अतीत से नाता तोड़ लिया है, जो प्रगतिशीलता के नाम पर नई नई विचारधाराओं में भटके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा आत्मघात किया। इसलिए राम से जुड़ना, राम के सनातन चिंतन से जुड़ना, समझो अपने आप को गतिशील बनाए रखना है, प्रगतिशील बनाए रखना है। इस भाव से भर जाना है कि हम सनातन हैं, सतत प्रवाहमान रहने वाले हैं, सदा यौवन में रहने वाले हैं। हमारी विचारधारा इस सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के पश्चात भी रहेगी। ये राम को समझना है, ये सनातन को समझना है। तो राम ने लाहौर, और लाहौर के पश्चात फिर उन्होंने ताशकंद, जो आज मिलता है, यह कभी भरत के पुत्र तक्ष के नाम से, तक्ष खंड के नाम से बसाया गया। अंत में समापन की ओर बढ़ते हुए मैं एक बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी कि रामचंद्र जी की अवस्था, जिस समय वह विश्वामित्र जी के साथ वन को जा रहे थे, उस समय उनकी अवस्था कितनी थी। तो वही पुस्तक रामायण, वाल्मीकि रामायण और स्वामी जगदीश्वरानंद जी के द्वारा इसका अनुवाद, इसके पृष्ठ 16 पर उस समय की घटना का वर्णन है, जिस समय रामचंद्र जी को विश्वामित्र जी उनके पिता दशरथ से लेने के लिए आते हैं। जब वह कहते हैं कि मुझे रामचंद्र की, राम की आवश्यकता है, तुम राम को मुझे दीजिए, तो इस पर दशरथ क्या कहते हैं? एक बात तो ये देखिए कि राक्षसों का अंत कराने के लिए ऋषि आ रहे हैं और ऋषि कह रहे हैं कि मुझे राजा तुम अपने बेटे को दो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के राजा से ऋषि मांग रहा है और दुनिया के भगत सिंहों को नहीं मांग रहा, उसी का भगत सिंह चाहिए, अपना बेटा दे। तेरी सेना भी बहुत है, तेरे पास सेनापति भी बहुत हैं, बड़े बड़े हथियारों वाले सैनिक भी बहुत हैं, वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे अपना पुत्र दो। यह है लोकतंत्र।
राजा का बेटा भी जाएगा लड़ने के लिए। ये नहीं है कि वो मौज करेंगे और साधारण आदमी, साधारण जन कटने के लिए भेजे जाएंगे। राजा के सामने अजीब समस्या है, बचने का प्रयास करते हैं, ऐसी स्थिति ना आए राम को भेजूं। वो कहते हैं उन 16 वर्षे में रामो राजीव लोचन है। ये कहते हैं कि महर्षि कमल नेत्र श्री राम तो भी 15 ही वर्ष का है। उन 16 वर्षों, उन सोडस का अभिप्राय होता है 16 में 1 साल कम, यानी कि 15 वर्ष का। जैसे आप देखते हैं एकोनविंश, 20 में 1 कम, एकोनविंश से बन गया 19। एकोनतीस, 29 गलत बोलते हैं हम, जबकि वो 1 कम है 30 में। एकोन 40, 39 जिसको बोलते हैं, एकोन 60, 59 जिसको बोलते हैं, ऐसे सब में लगता चला जाता है। ये है 1 कम, 2.5 में 1 कम। इसी प्रकार से यहां भी अर्थ लेना चाहिए, 16 नहीं है, 16 वर्ष का नहीं है, बल्कि 1 कम है, ऊन 16 है। ऊन 16 का अभिप्राय हुआ कि वह अभी 16 का नहीं हुआ, बल्कि 15 साल का है, और 15 साल के बच्चे को मैं तुम्हें दे दूं। ये थोड़ा सा विचारणीय है, आप भी कृपा कीजिए, उनको मत मांगिए। तब वो कहते हैं अपने लिए ही आगे चल करके इसी में, और ये जो है बालकांड 19वें श्लोक में क्या कहते हैं, हे विश्वामित्र, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया। इसका अभिप्राय है कि जिस समय रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उस समय उनके पिता की अवस्था 60 वर्ष की। तो पुत्रेष्टि याग जो किया गया, वो दशरथ जी ने 60 वर्ष की अवस्था में किया। और 60 वर्ष की अवस्था में जब वह पुत्रेष्टि याग कर रहे थे, तो उनको फिर उसके पश्चात ये चारों पुत्रों की प्राप्ति होती है। परंतु उसके बाद अब जिस समय रामचंद्र जी के पिताजी से राम को मांगा जा रहा है विश्वामित्र जी के द्वारा, तो स्वाभाविक है कि 15 वर्ष उसमें जोड़ेंगे 60 में, तो 75 हो गए। यानी कि जिस समय रामचंद्र जी के पिताजी की अवस्था लगभग 75 वर्ष की थी, उस समय विश्वामित्र जी उनको मांगने के लिए आए। और फिर जब इनका विवाह हुआ, सामान्यतया परंपरा है, मान्यता है लोगों की कि बस ऐसे ही रामचंद्र जी को वो मांग करके ले गए, और कुछ समय पश्चात जाकर के उन्होंने रामचंद्र जी को ले जाकर के जनकपुरी में खड़ा कर दिया। और जब रामचंद्र जी को वहां ले जाकर के खड़ा करते हैं, तो उसके पश्चात उनका विवाह हो जाता है। तो वो बाल अवस्था में उनका विवाह हो गया होगा, लेकिन ये नहीं है। इस पर भी आगे एक बात यहां पर दूसरी भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी भी फिर जाते हैं। मांगे गए हैं केवल राम, लेकिन चलते हैं लक्ष्मण भी साथ में। इसका मतलब पहले से ये बात थी कि दोनों भाई साथ साथ जाएंगे, जहां चलेंगे दोनों साथ चलेंगे। आगे चल करके यदि फिर दोबारा उनको वनवास जाना पड़ा है, तो वो तो बात थी ही कि उस समय दोनों भाई साथ गए, लेकिन उससे पहले भी तो दोनों साथ गए, और उसके पीछे कोई ना कोई कारण था। तो ये जो है महर्षि वाल्मीकि ने राम लक्ष्मण का संबंध स्थापित और वो प्रकट करते हुए, उनकी महत्ता को बताते हुए अरण्य कांड में कहा है, रामस्य दक्षिणो बाहु नित्यम प्राणो बहिश्चर है। वो कहते हैं कि लक्ष्मण राम के दक्षिण बाहु थे, यानी सीधे हाथ थे, वे राम के दूसरे प्राण के तुल्य थे, जो राम के शरीर से बाहर रहकर कार्य करता। तो ऐसी स्थिति में दोनों का साथ जाना स्वाभाविक था। दोनों के भीतर इतनी आत्मीयता, प्रेम, लगाव का भाव था कि दोनों साथ साथ जाते हैं। अब जिस समय रामचंद्र जी उस धनुष को तोड़ते हैं,
उस समय क्या स्थिति बनती है, उस पर भी थोड़ा-सा विचार करते हैं। इसके लिए जब राजा जनक के यहाँ पर विश्वामित्र जी इन दोनों राजकुमारों को लेकर के पहुँच जाते हैं, तो वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं और वह शब्द है समुपस्थित यवनौ। समुपस्थित यौवनौ। इसका अभिप्राय है कि इसका यौवन उपस्थित हो चुका है। और जब यौवन उपस्थित हो चुका है तो वो कह रहे हैं कि आयुर्वेद ग्रंथि इस पर टिप्पणी करते हुए जगदीश्वरानंद जी लिखते हैं कि इस आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार यौवन 25 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ होता है। अतः यह निश्चित है कि विवाह के समय राम की अवस्था 25 वर्ष से कम नहीं थी। इसका अभिप्राय हुआ कि जब रामचंद्र जी को गुरुजी मांग करके लाए थे तो उस समय 15 वर्ष थी और उसके 10 वर्ष पश्चात यानी इतनी देर उनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा शस्त्र अस्त्र में पारंगत करने की सारी जिम्मेदारी ऋषि के पास रही। तो क्या ऋषि भविष्य के लिए किसी नई समस्या के लिए उन्हें तैयार कर रहे थे? बहुत संभव है। संपूर्ण भूमंडल पर जो आतंक छाया हुआ है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो इस बच्चे के भीतर दिखाई देती हैं कि समय पर ये उनसे लड़ सकता है। इसलिए 10 साल की बड़ी ट्रेनिंग उनको दी गई और बड़ी ट्रेनिंग के माध्यम से अब उनको इतना पारंगत कर लिया कि जब जनक के यहाँ बड़े-बड़े राजा उस धनुष को तोड़ने में असफल रह जाते हैं, प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ा पाते हैं, तो इन्होंने राम को इसके लिए तैयार कर लिया। अब वहां चलते हैं और जाकर के इनसे वो धनुष तोड़वाया। फिर चारों की शादियां होती हैं और उस समय सीता जी की जो अवस्था यहाँ पर लिखी गई है वो बताई गई है कि वह भी 18 वर्ष की थी। वेद में भी ये बात आती है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पते। ब्रह्मचर्य के पालन से कन्या युवा पति को प्राप्त करती है। इसलिए उनकी अवस्था को 6 वर्ष की कहना भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के भारतीय परंपरा के विरुद्ध। बस एक बात और कहकर के बात को समाप्त करता हूं कि हमारे यहाँ पर कन्यादान की जो बात आती है, कन्यादान क्या होता है? कन्या को कभी दान में नहीं दिया जा सकता। कन्या कोई चीज नहीं है, कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कोई भूखंड नहीं है, खेत नहीं है जिसका बैनामा कर दिया, दान दे दिया। बल्कि कन्याए दानाय, कन्या के लिए दान का विधान है हमारे। कन्या का दान नहीं, कन्या के लिए दान। पंडित जी कन्या के लिए दान कराते हैं, ना कि कन्या का दान कराते हैं। इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। और जहां पंडित जी इस प्रकार की बातें कर रहे हों किसी विवाह आदि के कार्यक्रम में, वहां पर उनको भी समझाने की, टोकने की आवश्यकता है, जिससे कि सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा हो सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी श्रोताओं से, अपने सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों से, दर्शकों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।